Project Director, Samagra Shiksha Department of Basic Education on Innovation and Technology. We welcome you, sir. Good afternoon, all and sundry. So it's time to get back to basics. We have seen a lot of advanced things like how much sound level, how much reverberance time should be in the class, but we hail from Basic Education Department, Government of Uttar Pradesh. We'll be talking about more basic things. So it's a rare and pleasant opportunity to be here where we can see a blend of different stratas altogether. We have academia, we have private school managers, we have principals from those. We have government officials, we have government teachers and policy makers here at the same space. So it's quite rare but always an enriching experience providing gathering. So I am Rohit, I represent Basic Education Department, Government of Uttar Pradesh here. Since morning we have seen and we have heard our minister, honorable minister. When it comes to Basic Education Department, the family and the numbers are huge. As we have learned, we have 2 crore kids. तो अगर हम श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है. अगर हम हमारे स्कूल में टीचर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अराउंड 13 lakhs आर देयर, तो हाफ ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू आर डिपार्टमेंट ओनली. अगेन यूएस में स्कूल्स लगभग 1,30,000 है, यूनाइटेड स्टेट्स K-12, उतने हमारे सिर्फ सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश में. तो आप देखेंगे कि नंबर्स आर ह्यूज, सो इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. हियर कम्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. और सिंस लास्ट 5.5 years when this government has embarked on a journey to improve the government educational system, we have several obligations, we have several social obligations. So on one hand we have to impart quality education, on other hand there are different many constraints with us. So we have priorities, we have programs, we have policies, and we are diligently working to implement these policies, programs. तो सेंट्रल लाइन में सबके जो मेरा प्रेजेंटेशन लिमिटेड है, कैसे हमने मैनेज किया, कैसे हमने टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी पॉलिसीज़ को मॉनिटर किया. तो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफ़ी लोग जुड़े होंगे जो प्राइवेट स्कूल से भी होंगे. सबसे जो हमारे 3 इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, टीचर, स्टूडेंट्स और क्लासरूम्स, तीनों पे उनको कैसे टेक्निकल फ्रेमवर्क में हम लोग लाए पिछले 3-4 सालों में, उसके बारे में ब्रीफली मैं बताऊंगा. सबसे पहले बात करें अगर टीचर्स की, तो हमारी जो वर्क फोर्स है, वी हैव अराउंड 6 लाख ह्यूमन रिसोर्स. पहले क्या इनका सेंट्रलाइज डेटा भी स्टेट लेवल पे नहीं था. लास्ट 5 सालों में हम लोगों ने सेंट्रलाइज डायनेमिक डेटाबेस, इनका NIC लेड पोर्टल जो कि मानव संपदा पोर्टल है, उस पर हमने क्रिएट किया. समटाइम्स मुझे लगता है कि कुछ जो प्राइवेट एंटिटीज़ होंगे उनके पास भी इतना अच्छा सिस्टम शायद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ना हो, जहाँ पे हमारे पास सबके लीव एप्लीकेशंस, लीव डिस्पोजल्स ऑनलाइन है, हमारे पास सबके सैलरी ऑनलाइन है. हम बता सकते हैं कि किस महीने में किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सैलरी बजट गया, किस टीचर्स को कितने एरियर मिले. हमारे पास डायनेमिक सर्विस बुक अपडेटेड है. हमारे पास सभी टीचर्स के फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल उनके क्या उन पे एक्शंस हुए, डिसिप्लिनरी एक्शन, सारी चीज़ें ऑनलाइन अब मानव संपदा पोर्टल से हैं. उनके प्रमोशंस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन, आने वाले टाइम में उनके सारे सर्विस बेस्ड रिक्वेस्ट, चाहे पेंशंस हों, चाहे PF हों, NOCs हों, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज विल बी अगेन ऑनबोर्डेड ऑनलाइन पोर्टल. तो ये टीचर्स के ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स की बात थी. इसके बाद जो स्कूल के हमारे सारे इम्प्रूवमेंट के पैरामीटर्स थे, उसको ऑनलाइन कैसे किया गया. तो प्रेरणा टेक्निकल फ्रेमवर्क के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा, प्रेरणा पोर्टल के बारे में. तो द प्रेरणा पोर्टल, द टेक्निकल इकोसिस्टम प्रोवाइड्स सो मेनी टू अस इंस्पेक्शन मॉड्यूल. तो इन प्रेरणा टेक्निकल फ्रेमवर्क, चूँकि हम लोग का प्लान था कि सारे स्कूल्स को हम
मॉनिटर करें स्कूल्स में जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं अकॉर्डिंग टू दोज पॉलिसीज़ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लासरूम ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके लिए ऑनलाइन इंस्पेक्शन ऐप्स हैं, जियो टैग्ड सिस्टम्स है, एवरी ऑफिशियल हैज़ टू विजिट फॉर अ टारगेट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इन द फील्ड, ही हैज़ टू फिल अ चेकलिस्ट, और उस चेकलिस्ट से हमें स्कूल्स की पोजीशन मिलती है किस स्कूल में क्या सिस्टम है। तो इंस्पेक्शन इज़ ऑनलाइन। कायाकल्प मॉड्यूल पहले ही मेंशन हुआ कि कायाकल्प was a flagship program and it was unprecedented in two areas. First, it was the greatest convergence program. Around 1600 crore fund was converged from Panchayat department to basic education department and technology was used at fullest. सारे पहले जो सूचनाएं आती थी विभाग में कि आपके स्कूल में क्या सुविधाएं हैं वो पेन पेपर पे आती थी, तो क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं थी, ओवर रिपोर्टिंग हो सकती थी। अभी कायाकल्प में क्या जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स के हेल्प से सारी एक्चुअल पोजीशंस बेसलाइन इकट्ठा की गई, उस पर उनके काम किया गया। तो जो पोजीशन है जो माननीय मंत्री जी ने भी सुबह अवगत कराया कि 80% स्कूल सेचुरेटेड हैं और वो जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स से हम उसको कोरोबरेट कर सकते हैं। तो हम लोग इस स्थिति में आए हैं, हमने बेसलाइन से यहाँ तक प्रोग्रेस की है और टेक्नोलॉजी का उसमें रोल रहा है। इंक्लूशन हमारा एक बहुत बड़ा एम है, सोशल जो इक्विटी है, जहाँ पे चाहे वो बच्चियाँ हों उनके पढ़ने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम में आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। तो एज ए स्टेट हमें उस पर भी ध्यान देना है। उसके लिए हमारे प्रोग्राम्स हैं शारदा एंड सामर्थ। शारदा प्रोग्राम में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जो स्कूल एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं समहाउ और दे गॉट ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन, तो वी ट्राई टू गेट बैक देम टू द स्कूल्स, और उसके लिए ही शारदा प्रोग्राम है। तो उसको भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स। इसके साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए समर्थ प्रोग्राम, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, उनके एड्स अप्लायंसेस, जो गवर्नमेंट के उनके ड्यूज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके जो लाभ उनको मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ें, तो ये सामर्थ प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन का जो ये इंक्लूसिवनेस का प्रोग्राम है इसको भी ऑनलाइन पोर्टल पे ही मॉनिटरिंग हो जा रही है। क्वालिटी मॉड्यूल ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी आने वाले सेशंस में आप लोग देखेंगे निपुण भारत जो प्रोग्राम है उसका फ्रेमवर्क है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जानी है, कैसे निपुण जो लक्ष्य हैं कि 60 शब्द प्रति मिनट बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं, उसको टेक्नोलॉजिकली कैसे मेज़र किया गया, वो आप आने वाले प्रेजेंटेशंस में देखेंगे आज ही। उसके बाद ही हर बच्चे का 1,93,00,000 बच्चे जो हमारे हैं उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट और सेंसस असेसमेंट कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत कम समय में रिजल्ट्स उनका आ जाए और विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी मैल प्रैक्टिस, उसके लिए टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है ये डिपार्टमेंट ने किया। एक मेंटरिंग कैडर बनाया गया अपार्ट फ्रॉम इंस्पेक्शन कैडर, दैट इज सपोर्टिव सुपरविजन कैडर, जो स्कूल विजिट करता है और टीचर्स को इनेबल करता है कि आप कैसे क्लासरूम ट्रांजैक्शन को बेहतर बनाएं। उसकी भी एक चेकलिस्ट है, उसके भी रिजल्ट्स हैं, उस पर भी डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स have got online. Diksha portal in earlier session honorable minister has told हमारे जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल से ही हो रही है। सिंस द कोविड प्रिवेल्ड तो वी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और हमने सारे जो हमारे टीचर्स हैं उनकी जो देश का सबसे बड़ा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा है, आप सभी लोग कुछ लोग जानते होंगे, तो ऑनलाइन ही वो हुआ। ये तो हमारे अभी के जो अचीवमेंट्स हैं हम कह सकते हैं। आगे डिपार्टमेंट और किन चीज़ों पे काम कर रहा है, प्लस ये फूड फॉर थॉट होगा जो हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे जो आज प्रेजेंट पार्टनर्स हैं उनके लिए। अभी आज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात आती है तो समहाउ इन आवर मायोपिक व्यू वी कैन सी ओनली अप टू स्मार्ट क्लासेस। तो क्लासरूम ट्रांजैक्शन के लिए टेक्नोलॉजी ने तो बहुत कुछ अभी दे दिया है, आने वाले टाइम में क्या क्या और हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है या हमारे स्कूलों का एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कई ऑप्शंस हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इम्यूटेबल लेजर्स बनाए जा सकते हैं फॉर लीव रिकॉर्ड, फॉर सर्विस रिकॉर्ड। ये एक एरिया है, इसमें मैं आह्वान करूँगा जो आज हमारे पास जो टॉप एडटेक्स हैं वो इस पर काम कर सकते हैं। अटेंडेंस सिस्टम एक चैलेंज रहा है, खासकर बड़ी एंटिटीज़ के लिए, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनके लिए, जहाँ
बहुत विस्तृत, उनका विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो आजकल फेस रिकग्निशन सिस्टम है, आजकल बायोमेट्रिक पुराना हो गया सिस्टम, तो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पे काम किया जाना चाहिए, चाहे वो पाम वेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे ECG टेक्नोलॉजी हो, ये एक एरिया हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने अभी DBT का एक बहुत प्रॉमिसिंग काम किया, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको उनका RT इंटाइटलमेंट उनके अकाउंट में भेजते हैं। उसमें बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल अचीव किया है गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने। आगे इसको बढ़ाते हुए ई-रूपी का कंसेप्ट है, वो हम लोग उस पर काम करेंगे, आने वाले टाइम में हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान करेंगे। इसके साथ ही जो अभी कुछ दिन पहले द अदर डे आई वाज सीइंग अ प्रेजेंटेशन, तो उसमें था कि जैसे हम लोग एक क्लिक पे अपने आसपास टैक्सीज़ ढूंढते हैं, वैसे ही उसमें एक क्लिक से हम जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो अपने आसपास ट्यूटर ढूंढ लेता है। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही हैं, इन पे हमें काम और करना चाहिए और इनको कोशिश करना चाहिए कि अफोर्डेबल प्राइजेस में या कैसे इनको बहुत ही कम खर्चे में जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो कॉस्ट और डिजिटल डिवाइड जो है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि जहाँ एक और बड़ी सोफिस्टिकेटेड बातें होती हैं कि क्लासरूम का डेसिबल लेवल कितना होना चाहिए, वहाँ पे एक ऐसे भी सेगमेंट हैं जहाँ पे क्लासरूम सारे होने चाहिए, ये भी एक अभी एंडेवर है। तो ये एक जो बीच का गैप है, इसको धीरे धीरे हमें पूरा करना है एज एन गवर्नमेंट, एज अ सोशल ऑब्लिगेशन। उम्मीद है कि ये गैप धीरे धीरे कम होगा और हम लोग आगे आने वाले समय में एक समान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। थैंक यू। We would like to invite Mr. Tejinder Khurana to felicitate Mr. Rohit Tripathi. Keep the claps going, ladies and gentlemen.